Welcome once again. This is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani. Like it, share it, subscribe it, and pass on to each and every friend of yours who is interested in free education. Okay? So in the last class we did video number 38. Today we are going to do video number 39. We will do pages number 137, 138, 139 and 140, right? So we have this page number 137. First sentence is sentence number 1607, right? मैं पेड़ों को पानी दूंगा. I will water the plants. मैंने पेड़ों को पानी दिया है. I have watered the plants. पेड़ों को पानी दिया गया है. Plants have been watered. पेड़ों को पानी दिया जा रहा है. Plants are being watered. पेड़ों को पानी दिया गया था. Plants were watered. पेड़ों को पानी दिया गया होगा. Plants will have watered. पेड़ों को पानी दिया जाना चाहिए था. Plants should have been watered. क्या पेड़ों को पानी देना चाहिए? Should plants be watered? इन पेड़ों को प्रतिदिन पानी नहीं देना चाहिए. These plants should not be watered daily. पेड़ों को कब पानी देना चाहिए या फिर पेड़ों को पानी कब देना चाहिए? When should plants be watered? Right? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 138. तो ये पहला सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस नंबर 1617. उन्हें मुख्याध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है. He has been appointed as the principal. यह कार नीलामी में बेची जाएगी. This car will be sold out in an auction. यह जल्दी किया जाएगा. This will be done soon. यह अभी हाल में ही किया गया है. This has been done recently. यह कल किया गया था. This was done yesterday. इस सड़क की कल मरम्मत की जाएगी. This road will be repaired tomorrow. इस सड़क की प्रति वर्ष मरम्मत की जाती है. This road is repaired every year. चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया. The thief was caught red-handed. उसका लाइसेंस जब्त किया गया. His license was confiscated. इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. These rules should be obeyed strictly. Right? तो ये था सेंटेंस नंबर 1626 पेज नंबर 138 पर. अब हम चलते हैं पेज नंबर 139. राइट? तो ये है सेंटेंस नंबर 1627 पेज नंबर 139. क्या किया जा रहा है? What is being done? क्या किया जा रहा था? What was being done? क्या यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? What is taught here? तुम्हारा जन्म कब हुआ? When were you born? उसका जन्म कहाँ हुआ? Where was he born? उसे वहाँ भेजा गया. He was sent there. Right? ये एक्चुअली लिखा हुआ है he was sent to jail. उसे जेल भेजा गया. He was sent to jail. उसे वहाँ भेजा गया. He was sent there. उसे वहाँ भेजा जाना चाहिए. He must be sent there.
उसे जानकारी दी गई है। ही इज बीइंग इन्फॉर्म्ड। उसे जानकारी दी जाएगी। ही विल बी इन्फॉर्म्ड। उसे जानकारी दी जानी चाहिए थी। ही शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। तो ये था पेज नंबर 139। अब हम चलते हैं पेज नंबर 140 पर। सेंटेंस नंबर 1636 1636 देखिए। यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट हियर। क्या तुम्हारी किताबें चुराई गई हैं? हैव योर बुक्स बीन स्टोलन। अब यहां पर क्या है कि अगर एक किताब की बात करोगे तो हैज़ लगा दो, और ज़्यादा किताबों की बात करोगे तो हैव लगा दो। तो बात को दोबारा से समझो। क्या तुम्हारी किताब चुराई गई है? हैज़ योर बुक बीन स्टोलन। क्या तुम्हारी किताबें चुराई गई हैं? हैव योर बुक्स बीन स्टोलन। एक स्पेलिंग मिस्टेक चल रही है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है। ओके। अब एक वर्ड आता है बी। तो इसको हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसकी बहुत सारी फॉर्म समझो आप। इज, आर, वॉज, वर, एम, बीन, बीइंग, विल, और भी बहुत सारी, राइट। तो ये इसके फॉर्म्स बोल देते हैं हम कि फॉर्म्स ऑफ बी। तो इसका मतलब होना होता है कि हुआ, होना, होता, लाइक दिस। अभी देखिए सेंटेंसेस आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या बोल रहे हैं हम लोग। सेंटेंस नंबर 1638 से स्टार्ट करते हैं। मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी। वह खुश है। ही इज हैप्पी। हम खुश हैं। वी आर हैप्पी। वह खुश थी। शी वॉज हैप्पी। वे खुश थे। दे वर हैप्पी। मैं खुश होऊंगा। आई विल बी हैप्पी। तुम्हें खुश होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी। वह घर पर हो सकता है। ही मे बी एट होम। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हैप्पी। परमेश्वर एक ही होना चाहिए। गॉड मस्ट बी वन। उसे देर हो सकती है। ही कैन बी लेट। वह तैयार है। ही इज रेडी। क्या वह तैयार है? इज ही रेडी। वह तैयार नहीं है। ही इज नॉट रेडी। क्या वह तैयार नहीं है? इज ही नॉट रेडी, राइट। तो ये था पेज नंबर 140। तो आप देखते हैं कि काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमको लिखने में तो डिफरेंट टाइप से लग रहे हैं, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं तो एक डिफरेंट तरीके से बोले जाते हैं, राइट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को पढ़ना है, सुनना है, देखना है, लिखना है, और हो सके तो याद भी करना है, राइट। तो शुरू से आखिर तक सारी वीडियोस को आप देखो। ये सारी वीडियोस आपको एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऊपर जो बीच बीच में आपने देखे होंगे सजेस्टेड वीडियोस, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं वहाँ पर दिख जाएंगे, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो एजुकेशन जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये सारी वीडियोस हैं जो इंग्लिश वाली हैं। तो आप इनको बार बार देखिए और अपने व्यवहार में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए, राइट। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अपने परिवार के साथ आप बढ़िया रहिए, खुश रहिए हमेशा, और ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।